आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। धारा 34 में उल्लिखित कार्य का प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है। किसी कार्य के करने के अवैध लोप को भी किसी परिस्थिति में कार्य कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक सह अभियुक्त पीड़ित के निकट सामने खड़ा हो और यह देखे कि पीड़ित के पीछे से आयुध से लैस अभियुक्त पीड़ित पर वार करने के लिए निकट आ रहा है। वह सह अभियुक्त पीड़ित को वहाँ से हट जाने के लिए कहकर उसे आक्रमण से बचा सकता है, पर जानबूझकर वह ऐसा नहीं करता ताकि वार पीड़ित पर ही लगे। ऐसे लोप को किसी परिस्थिति में कार्य कहा जा सकता है। पैरा, जब तथ्यों, परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों से सामान्य आशय की अनुपस्थिति स्पष्ट हो तो न्यायालय यह भी निर्धारित करने के लिए बाध्य है कि अभियुक्तों के बीच सामान्य आशय नहीं था। राज्य बनाम भीमशंकर में लाठियों और चाकुओं से सज्जित होकर अभियुक्त अपने घर से निकलकर प्रतिद्वंदियों की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही चाकू का पहला वार किया गया, आक्रमण रोक दिया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य आशय हत्या करने का नहीं बल्कि घोर उपहति कारित करने का था। श्रवण सिंह बनाम पंजाब राज्य में 2 हमलावरों ने मृतक के घर के आंगन में आकर उस पर गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। घटना के दौरान एक हमलावर की भी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी ने मृत्यु कारित करने में कोई भाग नहीं लिया था और वह घटनास्थल पर तब आया था जब एक हमलावर ने उसे हमलावर का शव ले जाने के लिए बुलाया। उसने केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को यह धमकी दी थी कि घटना के बारे में वे किसी को ना बताएं, अन्यथा उनकी मृत्यु कारित कर दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हत्या के लिए धाराओं 202/34 के अधीन अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं था। पैरा, जब अभियुक्त का सामान्य आशय किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या करना हो पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अभियुक्त दायित्व मुक्त नहीं हो जाते। हेथुबा बनाम राज्य में
अभियुक्त अपने शत्रु जो बैलगाड़ी में आने वाला था की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पहली बैलगाड़ी पर आक्रमण कर दिया जिसमें उनका शत्रु नहीं कोई अन्य बैठा था। आक्रमण से जिसकी मृत्यु हो गई, उच्चतम न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को सामान्य आशय के अग्रसर करने में हत्या के लिए दंडित किया। के.एन. वीरजी बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ग्रामीणों के द्वारा वर्षा ऋतु में जब सड़क पानी में डूब जाती। स्टॉप।